हेलो टू एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी तक के क्लासेस में हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट जो वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ था वो आपका वर्क के ऊपर था और सभी को पता है वर्क के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो किसका आएगा। अगला कॉन्सेप्ट बेसिक हमारा घन का आएगा। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी संख्या का घन निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेके 1000 तक का कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर हम कहें तो एक जीरो कम कर देते हैं, हम यहाँ पे 1 से लेके 100 तक का ही घन निकालने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो 1 से लेके 15 तक का सफिशियंट है। आप इसको याद कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस में ला सकते हो। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने में एक तो 21 का घन होता है जो कि 9261 होता है, और एक 16 का घन होता है जो कि 4096 होता है। बहुत रेयर केस में इसके अलावा कोई नंबर्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आइडेंटिफाई करना कि ये किसका घन होगा अगर बिना कोई कैलकुलेशंस के निकालना है, तो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में करेंगे जब हम वहां पे घनमूल की बात करेंगे, क्योंकि घनमूल ही निकालना डिफिकल्ट होता है। घन निकालने के लिए तो एंड ऑफ द डे बच्चा मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, लेकिन घनमूल निकालना दिक्कत होता है। तो मैं आपको उस घनमूल से समझाने की फिर रिवर्स में कोशिश करूंगा कि घनमूल से घन निकालना कितना आसान है, या उस घन को देख के घनमूल समझना कितना आसान होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक, अच्छा, एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं क्वेश्चन स्किप करता हूं यार उसको बनाओ प्लीज। बनाओगे तो मुझे ना टू वे कम्युनिकेशन समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं उसको बनाइए जरूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका मैं घन निकालूंगा। घन निकालने के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले समझो, पहले नंबर को अच्छे से समझो। जैसे ये 21 है तो 21 को आपको समझना है कि ये ए है ये बी है, मतलब पहला ए मान लेंगे दूसरा बी मान लेंगे। लिखना कैसे वो देखो, सबसे पहले आपको पहले संख्या का घन लिखना है। पहले संख्या का घन लिखना है तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन होता है 8, तो 2 का घन लिख लो 8। यहां तक सही है। पहले संख्या का घन लिखना है मतलब 2 का घन कितना होता है 8, ये लिख लिया। फिर अंतिम संख्या का घन लिखना है तो 1 का घन कितना होगा 1 होगा, इसको यहां लिख लो। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 पोजीशन और बच गए, उसमें क्या लिखना है, पहले का वर्ग मल्टीप्लाई बाय दूसरे से। पहले का वर्ग मल्टीप्लाई बाय दूसरे से, तो पहले का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रह जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे का वर्ग मल्टीप्लाई बाय पहले से, तो दूसरे का वर्ग मतलब 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको पहले वाले का घन लिखना होगा, फिर अंतिम वाले का घन लिखना होगा। ठीक है, फिर पहले वाले के वर्ग में दूसरे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दूं, और सेकेंड स्टेप में कहा कि दूसरे वाले संख्या के वर्ग में पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो। संख्या नहीं कह सकते, अंक कह सकते हैं। ठीक है, पहले बार में पहले वाले अंक का घन लिखना है, फिर लास्ट में लास्ट वाले घन का अंक लिखना है। सेकेंड स्टेप पे पहले वाले जो आपका अंक है उसके वर्ग को दूसरे वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे पहले वाले अंक को मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले अंक के वर्ग से। ठीक है, ये बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, इतना हैक्टिक मत ले लेना इसको। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डबल यहां लिख लो, यहां कुछ नहीं करना, क्रॉस कर दो। इसका डबल 4 लिख लो, इसका डबल 8 लिख लो, यहां कुछ नहीं करना है। अब सिंपली ऐड करो, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 4 2 6, इसको लिखेंगे 12। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा एक लॉजिक समझना है। देखो ये भी सिंगल डिजिट है, ये कंसीडर हो जाएगा, ये भी सिंगल डिजिट है, ये कंसीडर हो जाएगा, पर ये डबल डिजिट है। तो जब डबल डिजिट आएगा तो लास्ट वाले को कंसीडर करके जो रिमेनिंग बच जाता है वो आगे वाले को फॉरवर्ड कर दो। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। तो सबकी इकाई स्थान लेके अंतिम वाले का पूरा ले लेते हैं। देखो कितना मिला, यहां से 1 मिला, फिर उसके बाद 6 मिला, फिर 2 मिला और फिर 9 मिला, तो 92 61 इसका वर्ग होता है। वापस से समझो मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा आपको कि सबसे पहले आप पहले वाले का घन लिखो, 8 का घन, सॉरी 2 का घन 8 हो गया। फिर पहले वाले का वर्ग मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले से, तो पहले वाले का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा। पहले वाले को मल्टीप्लाई करो दूसरे के वर्ग से, तो दूसरे का वर्ग मतलब 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और पहले वाले का घन मतलब ये 1 हो गया। लास्ट पोजीशन, इस पोजीशन को क्रॉस कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका डबल यहां लिख दो और इसका डबल यहां लिख दो।
ठीक है। जब ऐड कर रहे हो तो जब सिंगल डिजिट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही डबल ट्रिपल आएगा तो सिंगल को स्किप करने के बाद जो भी बच जाता है वो रेस्ट वाले को फॉरवर्ड कर दो। यहां सिंगल था, हमने कंसिडर 1 कर लिया, यहां सिंगल 6 था, हमने 6 कंसिडर कर लिया, यहां 12 था तो हमने 12 कंसिडर ना करके सिर्फ 2 कंसिडर किया और 1 यहां पे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 92 61 हो गया। ठीक है, चलो अब ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। पहले वाले का 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 8 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 24, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 6 चौको 24। ठीक है, इसको तो रहने दो। 6 का वर्ग 36 दूनी 72 और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। ठीक, 72 का डबल 144, 24 का डबल 2 48। ठीक है, चलो जोड़ लो। यहां से 216 का सिर्फ आप 6 कंसिडर करेंगे, 21 यहां चला जाएगा। जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7 हो जाएगा। 14 7 21 2 23 हो जाएगा। 23 का मतलब यहां से सिर्फ आप 7 कंसिडर करेंगे, यहां पे 23 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 95। यहां से सिर्फ आप 5 कंसिडर करेंगे तो ये 5 आपका यहां आ जाएगा और यहाँ पे 9 इधर आ जाएगा। 9 8 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 76। कितना हो जाएगा, 175 76 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 33 का वर्ग निकालते हैं। 33 का मतलब पहले 3 का वर्ग, सॉरी 3 का घन, तो 3 का घन निकालेंगे तो 27। पहले वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वाला तो भी 27। अगेन पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वाले के स्क्वायर से, अगेन 27 और लास्ट वाले का घन मतलब 27। ठीक है, इसका डबल कर दो 54, इसका डबल कर दो 54। ठीक है, सॉल्व करो। 27 का तो 27 मतलब आप यहां से सिर्फ 7 पिकअप करेंगे, ये रहने दीजिए, 2 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 83। ठीक है, यहां से आप क्या पिकअप करेंगे, सिर्फ 3 पिकअप करेंगे, ये 8 यहां आ जाएगा। यहां से 89, यहाँ मतलब सिर्फ 9 कंसिडर करेंगे, 8 यहाँ आ जाएगा। जोड़ लीजिए 35 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 93 7, 35 93 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 47 का ट्राई करते हैं। 47 का देखेंगे तो 4 का घन कितना हो जाएगा, 64। 4 का स्क्वायर 16, 16 सत्ते 72 से 112। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 गुना 4 196 और 7 का घन कितना होता है, 343। ठीक है, 196 को डबल कीजिएगा 392। ठीक है, 112 को डबल कीजिएगा 224। ठीक, अब इसको जरा जोड़ के देखिए। यहाँ पे 343 का सिर्फ आप 3 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 2 12 हाथ में 1, ये 19 19 3 22 हाथ में 2 और ये 6 मतलब 622। तो यहाँ पे 2 कंसिडर करके 22 यहाँ भेज दीजिए। ये हो जाएगा आपका 8 6 2 8 1 9 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 8 ले लीजिए, 39 यहाँ भेज दीजिए। 9 4 13 हाथ में 1 और ये 10, ये पूरा कंसिडर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 47 का जो घन होगा वो होगा 103 823, 103 823 होगा। देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, पर हाँ एक्चुअल से कैलकुलेशन कंपैरिजन करोगे तो वो आपका क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें 54 का है। ठीक है, 54 का घन निकालो तो 5 का घन पहले निकालोगे तो 125, 5 का स्क्वायर निकालो 25, सॉरी 5 का स्क्वायर निकालोगे 25, 25 गुना 4 करोगे 100, 4 का स्क्वायर निकालोगे 16 25 80, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा आपका 200। चलो भाई सॉल्व कर लो। ये 64 में सिर्फ आप 4 कंसिडर करोगे, 6 यहाँ आ जाएगा, 246 हो जाएगा। ये यहाँ से सिर्फ 6 कंसिडर करोगे, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे 324 होगा तो यहाँ पे सिर्फ 4 हो जाएगा। 32 यहाँ जोड़ लीजिए तो 157 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 157464। ठीक है, 157464। अब बचे हुए सारे क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप का आंसर क्या आया है। और आपने देखा कि हम इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं तो एक बेनिफिट ये हो रहा है कि हमारे आसानी से कैलकुलेशंस हो रहे हैं। और कल के डेट में मैं आपको टेबल अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, चलो मैं आपको एक टास्क भी देता हूँ। कल भी मैंने एक टेबल शेयर किया था, आज भी मैंने एक टेबल शेयर किया है। ठीक है, आप जाके टेबल में कंपैरिजन करके देखो कि वर्ग का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है और घन के टेबल में क्या मिलता है।
इकाई स्थान पे, सिर्फ इकाई स्थान पे चेक करना, तो तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन आपने निकाला, क्या कंक्लूजन आप निकाल पाओगे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू सो मच।